सही बात तो ये है कि एक कथा थोड़ी पीछे छूट के थी, तो उन सबको बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि आपसे कुछ जो मेन चीज है वो ना छूट पाए, वो सब समझो। तभी भगवान हस्तिनापुर के लिए आए और देखा कि अर्जुन का मन था कहीं घूमने जाने। आके बातचीत हुई और जो रिश्तेदारियां हैं आप जानते होंगे, चाय पानी ये तो सब कुछ निभाना हो, वो निभाया। तो प्रभु ने पूछ लिया, प्रभु से अर्जुन जी ने पूछ लिया कि आप जैसे निकले हस्तिनापुर से आप कहाँ जाओगे? तो कन्हैया जी ने मुस्कुरा के कहा कि मुझे प्रभास क्षेत्र जाना है। यहाँ भी अपने भक्त को इशारा दे के गए हैं भगवान, ध्यान से सुन लो बेटा, कि मुझे प्रभास क्षेत्र जाना है। अच्छा प्रभु, तो ठीक है। अब जैसे ही प्रभास क्षेत्र पहुंचे तो वहाँ इनके जो मामा के लड़के थे, बंदाऊ भैया के, दुर्योधन जी महाराज, उनसे उनकी बहन की शादी की बात चल रही और वहाँ मंडप सजाया जा रहा है। बहन का नाम सुभद्रा था और अत्यंत दुखी थी। अगर किसी लड़की की शादी आप जबरदस्ती किसी लड़के के साथ कर रहे हो तो इस जन्म में वो सुखी नहीं रह सकते। जब लड़के को लड़की देखने का अधिकार है तो कायदे में बेटा लड़की को भी लड़का देखने का अधिकार है। और आज का टाइम तो ऐसा है कि आप जान ही रहे हो इस तरह का चल रहा है। अपने बच्चों को जितना हो सकता है भगवान के शरण में लाओ, उन्हें नाल कुचालों से बचाओ। और बहन बेटियों से और बेटों से भी विनती है कि अपनी च्वाइस या अपनी पसंद ये मत सोच लेना कि महाराज जी ने अगर बोल दिया है तो अब डिमांड पक्की करेंगे। वो भी माता पिता के समर्थन के साथ करनी चाहिए। जहाँ माता पिता बोल दें एक बार उन्हें उनकी बुराई और भलाई जरूर बता दो। अगर आप जानते हो कि पिता हो सकता है आप इस लड़के के बारे में नहीं जानते, लेकिन मैंने ऐसा देखा है या सुना है, आप थोड़ी इंक्वायरी करें, ये आप बोल सकते हो। लेकिन माता पिता के कभी विरुद्ध मत जाओ, ये धर्म के विरुद्ध है बेटा। और आज तक जिसने भी जो माताएं बहनें अगर यहाँ भी बैठी हों, उनका जीवन अगर संपन्न है तो अच्छी बात है। विनती हम भी गोविंद से यही करेंगे कि सदा खुश रहें। पर जिस लड़की ने या लड़के ने भाग के शादी की होगी वो अपना जीवन चेक कर सकता है। दुख के अलावा कुछ और उसके पास नहीं होगा उसकी झोली में, वो सदा दुखी होगी। भगवान तुम्हारे अंदर विराजमान है। जो माँ बाप को माता पिता को छोड़ के आई है, परम पिता उस पर कैसे कृपा कर दे। और यहाँ भी सुन लेना ये कथा भी, कृपा तो भगवान ने की है। जो कार्य आप गलत तरीके से सुन रहे हो या गलत जगह ले जाते हो, कि सुभद्रा भी तो भाग के गई थी, उस सुभद्रा बहन के बारे में सुन भी लेना ध्यान से कि वो किस तरह गए थे, ये भी जान लेना। तभी कन्हैया जी पहुंचे और थोड़ा देखते रहे, लेकिन उनके विचारों से, बलराम भैया के विचारों से, नंद बाबा के विचारों से थोड़ा दूर रहे और बस विचार करते रहे कि ये आज क्या करने जा रहे हैं। जिस दुर्योधन को ये जानते हैं कि वो राक्षस प्रवृत्ति का है, दुष्ट है, अत्याचारी है, किसी की सुनता नहीं है, मेरी बहन की शादी उनके साथ करने जा रहे हैं। और ऐसे डोलते हैं, वो वनों में ऐसे डोल रहे थे। तभी अर्जुन ने का मन ऐसा बना के मैं गोविंद के चरण स्पर्श करिया हूँ, और वो बता के गए थे। यहाँ भी ध्यान से सुन लेना, भक्त को पहले ही इशारा करके आए थे कि वो बोल के गए थे शायद प्रभास क्षेत्र गए होंगे और वहीं मिलेंगे, चलो हम भी चलते। अर्जुन का कोई और लक्ष्य नहीं था, बस यही था कि अपने हरि के चरणों में नतमस्तक हो जाए, एक बार दर्शन कर लिया। और जैसे ही अर्जुन पहुंचे उन्होंने पूछा कि
नमन किया और प्रभु जी भी मुस्कुराए और कहा, अर्जुन तुम आ गए, शायद तुम्हें हमारी याद आई होगी। कहा, हाँ प्रभु, आज दर्शन का बहुत मन था तो मैं थोड़ा चला आया। आप मुझे थोड़ा बता के भी आए थे तो मन में विचार किया वो शायद प्रभास क्षेत्र ही होंगे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ और हो रहा है। सुभद्रा एक साइड खड़ी हुई रो रही थी, परेशान थी कि एक और माता पिता है और एक तरफ ये दुष्ट अत्याचारी दुर्योधन है, जहाँ मेरा विवाह करा रहे हैं। मैं अपने भैयाओं को कष्ट भी देना नहीं चाहती और अपने माता पिता की आज्ञा के बिना मैं कहीं और भी जाना नहीं चाहती। करूँ तो क्या करूँ, इस दुष्ट के साथ ही रहना पड़ेगा। वो बड़ा दुख मान रही थी, रो रही थी। तभी कन्हैया जी गए और कहा, सुभद्रा क्या बात है, इतनी क्यों परेशान है? कहा, भैया नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, कोई तो बात है। एक बहन एक भाई रुक्मी था और एक भाई मेरा प्रीतम है कन्हैया, ये भी देख लेना। वो रुक्मी था जो कल कथा सुनी थी और आज स्वयं ब्रह्म भाई बने एक बहन के। और ये भैयाओं का जो भाई है उनका कर्तव्य है भी कि उन्हें आज भी ऐसा ही करना चाहिए। वो गए और कहा, सुभद्रा रोने का कोई तो कारण होगा, ऐसी क्या बात हुई है और क्यों परेशान हो, क्या शादी करना नहीं चाहती हो? सुभद्रा बहन ने कहा, नहीं भैया ऐसी तो बात नहीं है, मैं अपने माता पिता के विरुद्ध या आपके विरुद्ध तो कभी नहीं जाऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं। तभी मुस्काए और कहा, सुभद्रा जानता तो मैं सब कुछ हूँ, पर तुम्हारे मुख से एक बार सुनना चाहा था कि आप बोल दो और बता दो क्या आपके मन में विचार है। कहा, भैया, तभी कांधे से लगी और कहा, भैया अगर आप सब कुछ जानते हो तो ये भी जानते होंगे कि मेरे रुदन की वजह क्या है। कि हाँ वो भी जानता हूँ और तू चिंता ना कर, देख तेरी तैयारी मैंने कर दी है। कहा, क्या बोल रहे हो? कि हाँ ऐसा ही है और तू घबरा मत, जो तेरे मन की बात है, मैं तेरा भाई हूँ और वे तेरे माता पिता हैं। ध्यान से सुन लेना, दोबारा फिर बोल रहे हैं। कई बार आपके आगे से कान के पास से बात निकल जाएगी, समझ में नहीं आएगी माताओं या भैया हो, कि तेरे वो माता पिता है नंद बाबा और देवकी और वासुदेव और देवकी, लेकिन मैं भी तेरा भाई हूँ और बलराम भी तेरे भाई हैं। बलराम थोड़े स्वभाव के सीधे हैं और बलशाली भी हैं, थोड़े गुस्साले भी हैं, लेकिन तू चिंता ना कर, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और आज तेरे जो माता पिता है, जो मेरे माता पिता हैं, उनका कर्तव्य भी पूरा करूंगा और अपने भाई होने का कर्तव्य भी पूरा करूंगा। तू चिंता ना कर, बस मेरी जो मैं बोलता रहूं बात मानते रहना। कहा, ठीक है भाई। कहा, उधर देख, दृष्टि उठा, कौन है? कहा, अर्जुन। तो बताओ, क्या तुम प्रेम नहीं करती अर्जुन से? एक बार शर्माई। कहा, नहीं भैया ऐसी तो बात नहीं। कहा, तो ऐसी बात नहीं है? कि हाँ भैया, कि सत्य बताओ, प्यार नहीं करती क्या आप अर्जुन से? प्रेम नहीं करती? कि करती। कहा, तो ध्यान रखना, बस जब मेरा भक्त आ गया है तो आज कन्यादान करने का भी वक्त आ गया है। आज स्वयं अपनी बहन का कन्यादान परमपिता परमेश्वर ही करेंगे और वो दान नहीं करते, बस एक दूसरे को मिलाते हैं, वो संबंध कभी नहीं तोड़ते। इस कन्यादान के लिए भी बोल रहे थे पहले भी, आज फिर बोल रहे हैं। शायद उस समय सारी माताएं बहनें नहीं थी। अपनी बेटी की शादी किया करो, कन्यादान ना किया करो। जो दान डालो ये बोल के डाल दिया करो कि हाँ दान है, पर कन्या का दान नहीं है बेटा।
ये तुम्हें दान दिया है। तुम भिखारी लोभी हो, लालची हो, जो तुमने मांगा कि स्कूटर दे, कार दे या हेलीकॉप्टर दे, जब मैं तेरी बेटी से शादी करूंगा ये दान तुझे दिया है, पर कन्यादान नहीं करी है। ये मेरी बेटी है और जब तक मृत्यु लोक में मैं रहूंगा ये रहेगी धराधाम पे, और नहीं भी रहेगी, ये वंश जब तक रहेगा इसका और मेरा नाम भी रहेगा। क्या तू मिटा सकता है? और दान का अर्थ क्या है ये भी सुन लो। आपने 100, 500, 1000, 20,000, 10,000 इसमें डाल दिए गुल्लक में, तो क्या उससे आपका लेना देना बचा है? हम चाहे उससे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ओर से दान हो चुका है। उस बेटी को दान ना करा करो, वो जन्मों जन्मों का संबंध है। आज बेटी बन के आई है, कल मात भी बन के वो ही आएगी, कभी बहू बन के आ रही है, सब वही है, और बहन भी वही है, सब वही चल रहा है। तुम सब एक ही शक्तियां हो, तो फिर दान किसका करना? अरे जिसके बिना हम रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, सो नहीं सकते, खा नहीं सकते, उनका हम दान करेंगे क्या? यहाँ तो नाम की बात है कि हमारे से उत्पन्न हुई है। तभी भगवान ने कहा कि चिंता ना कर, ये कार्य मैं अपने माता पिताओं को नहीं करने दूंगा, क्योंकि वो बोलते हैं। आज देवकी वासुदेव बोल रहे हैं कि दुर्योधन से हम शादी करेंगे और अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे, इसलिए स्वयं मुझे आना पड़ा, और आज मैं कन्या को दान नहीं होने दूंगा। सुभद्रा, जब तक मेरा नाम रहेगा, देवकी वासुदेव का नाम रहेगा, नंद और यशोदा का नाम रहेगा, तुम्हारा भी सदा सदा के लिए नाम रहेगा। तो दान काहे का करने दूंगा? तभी मन बना लिया था। अर्जुन आए, अर्जुन को आदेशित किया भगवान ने, कहा अर्जुन एक बात बताओ, क्या तुम सुभद्रा को नहीं चाहते? अर्जुन शर्माए और घबराए कि शायद आज धर्म को पता चल गया है और ये कहीं विरोधित ना हो जाए। यही मेरे सब कुछ हैं, दुनिया छोड़ चुका हूँ, इन्हीं का मैं दास हूँ। अगर भगवान विरोधित हो गए तो मेरा क्या होगा? इनके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। फिर दोबारा पूछ लिया कि अर्जुन एक बार मुझे इशारा कर दो, अगर तुम प्रेम करते हो तो बोल दो। मौन रहे अर्जुन। फिर दूसरी बात बोल दी, कहा अगर मेरी बहन सुभद्रा से आप प्रेम करते हो तो मुझे आप इशारा कर देना, और वो इशारा क्या होगा अर्जुन ये भी सुन लो। मैं अपनी बहन को अपने रथ की ओर भेजूंगा, और जैसे ही रथ पे मेरी बहन चढ़ेगी, लगाम पकड़ेगी, तुम उसमें बैठ जाना, तो मैं मान लूंगा कि मेरी बहन से प्रेम करते हैं। और अगर नहीं करते हो तो रथ में मत बैठना। यहाँ सारी व्यवस्था बना दी भगवान ने। फिर आप रथ में मत बैठना, सवार मत होना, क्योंकि मैं फिर दुर्योधन से उसकी शादी करा दूंगा। अर्जुन हाथ जोड़ के खड़े हैं, कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। उधर सुभद्रा के पास गए, कहा बहन एक बात बताया, हमने आपसे प्रश्न किया था कि जो आपको हम आदेशित करोगे वो करोगे? हाँ भैया जाओ। मैं रथ जोड़ के और तैयार खड़ा करके तब आया हूँ। आप रथ पे जाओ और रथ की सारथी बनो, वो रथ वहां से चला के लेके मेरे पास तक आओ, और अगर अर्जुन उसमें बैठना चाहता हो तो उसे बैठने देना, रोकना मत। तब तक सुभद्रा को इतना मन में विश्वास नहीं था कि आज प्रभु अपना वरदान और आशीर्वाद देके हमें विदा कर देंगे। कहा ठीक है भैया। मरे से मन से गई, और जैसे ही रथ के पास पहुंची, रथ में सवार हुई, लगाम पकड़ी, तभी अर्जुन की ओर बुलंद आई, और कन्हैया जी ऐसे खड़े थे। कन्हैया जी ने कहा एकदम दौड़ के
कि अर्जुन ये आखिरी मौका है, देख सुभद्रा तुम्हें प्रेम करती है, अगर तू प्रेम करता हो और मुझसे प्रेम करता हो तो आज तेरा गोविंद तुझे आदेशित कर रहा है, जाओ अपना देश। और कभी कहा सुभद्रा से कि तू जा, चिंता ना कर, तेरा भाई सब संभाल लेगा, ले जा इसे। अब जैसे दौड़ में रथ में चली, उधर बलदाऊ भैया को क्रोध आ गया, देखा ये मेरी बहन को अर्जुन लेके भगा कर लेके जा रहा है, आज मंडप में से उठा कर ले गया। तभी बलदाऊ भैया आए और कहा कन्हैया कन्हैया देख देख अर्जुन को देख, अर्जुन को देख। वो सुभद्रा को भगा के ले गया, सुभद्रा को भगा के ले गया। कन्हैया जी मुस्कुराए और लखाए। तभी कहा बलदाऊ भैया एक बात बता, ध्यान से देख लो, कि अर्जुन सुभद्रा को लेके जा रहा है या सुभद्रा अर्जुन को लेके जा रही है? जैसे ही लखाए कहा हाँ रथ तो वो ही चला रही है। बोला वो तो बेचारा बैठा है, भगा के तो हमारी बहन ही लेके जा रही है, अब किसे रोकोगे? और यहाँ अगर चर्चा करोगे तो यहाँ सारे बराती इसने बैठा रखे हैं दुर्योधन ने, यहाँ भागम भाग की चर्चा हो जाएगी। अब आप जानो, लेकिन अगर हमारे से पूछेंगे तो हम एक ही बात करेंगे, जो हमने सत्य देखा है, मैं सत्य हूँ, सत्य ही बोलता हूँ, सत्य ही बोलूंगा। अगर आपने कहा कि अर्जुन भगा के लेके गया है तो मैं तभी बोलूंगा कि अर्जुन नहीं, सुभद्रा भगा के लेके गई है और बलदाऊ भैया ने साक्षात देखा है। अब ये बताओ रथ कौन हाँक रहा था? तो उसमें हमारा भी अपमान होगा और हमारे कुल का भी अपमान होगा। अब आप सोचो, ये जब युक्ति लड़ाई, बलदाऊ भैया का जो क्रोध था वो शांत हुआ और अपने परिवार के बारे में और अपने मान सम्मान के बारे में सोचना शुरू कर दिया। और फिर साथ में कन्हैया जी ने मुस्कुरा के एक बात और बोली कि ये तो सब छोड़ दो, जो हो गया सो हो गया, गया सो गया, अब शांति मन से इन्हें कैसे विदा करना है। जो ये दुष्ट बराती बने बैठे, क्योंकि दुल्हन तो गई, अब ये किसको लेके जाएंगे? इन्हें विदा भी करना है। और विदा करते समय कहीं क्रोधित होगी तो यहाँ आक्रमण के लिए भी तैयार रहो, युद्ध के लिए भी तैयार रहो। बलदाऊ भैया का पारा उधर से जो गर्म था फिर इधर ट्रांसफर कर दिया। अब आगे की तैयारी है। तभी बलदाऊ भैया के मन में विचार आया, ये बात तो सही है, अब बहन गई सो गई, बहन के बारे में तो हम नहीं बोल सकते, हमारी बहन बात, और ये शादी के लिए दबाव बनाएंगे तो दुल्हन कहाँ से लेके आए? और जब दुल्हन नहीं होगी विवाद तो बनना ही है, और जब विवाद बनेगा तो सारी राज भी खुलेंगे। इससे बेहतर है उन राज के खुलने से पहले कुछ ऐसा कार्य कर दो और दुर्योधन को 2-4 बार उठा के पटक दो, ये अपना आप भाग जाएगा। वो अपने दिमाग में इसकी बना कर वहां तक पहुंच गई और जाते ही जैसे बैठे थे दुर्योधन, कहा हे दुर्योधन खड़ा हो। दुर्योधन मुख की ओर मुंह लगा रहा है कि इनकी बहन की शादी मुझसे होने वाली है। और बलदाऊ भैया का देख लो व्यवहार क्या है मेरे साथ। कहा बलदाऊ भैया क्या बोल रहे हो आप? ये क्या भैया भैया कर रखा? खड़ा हो, तुझे बैठने की सभ्यता नहीं, तुझसे अपनी बहन की शादी करेंगे? दुर्योधन लखा रहा है, अरे ऐसा क्या हो गया जो बैठने की सभ्यता नहीं? कहा तू जो ये यहाँ बैठ के पैर के ऊपर पैर रख के बैठा है, तेरे सामने मेरे माता और पिता बैठे हैं, वहां बात घुमा दी कि माँ बाप को भी अपने में शामिल करना है, कहीं राज फिर ना फूट जाए। मेरे माता पिता बैठे हैं और तू यहाँ पैर पे पैर रख के बैठा है, मेरे माता पिता के ऊपर पैर कर रखा है, कौन से अहंकार में तू? खड़ा हो, हम अपनी बहन की शादी तुमसे नहीं करेंगे। तभी देवकी वासुदेव आए कि बेटा क्या हुआ? अरे क्या हुआ बाबा? ये आपकी ओर को पैर कर रहा था दुष्ट व्यक्ति, ये हमारी बहन से शादी करने लायक है?
तभी देवी पहुंची, कहा बेटा क्या बात है, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? मैया चिल्लाए ना तो और क्या करें? ये दुर्योधन जिससे हम अपनी बहन की शादी करने जा रहे, इतना नालायक प्रवृत्ति का है कि आपकी ओर को पैर पे पैर रख के बैठा है। जो आज पैर रख के बैठा हो वो मेरी बहन सुभद्रा का क्या ख्याल रखेगा, या कैसे उसे प्रेम से रख लेगा? ये आपको भी परेशान करेगा और हमें भी करेगा, बहुत दुष्ट है। तभी देवकी मैया और वासुदेव जी बलदाव का हाथ पकड़ा और कन्हैया जी से बोल दिया कि तुम इन्हें अपने जाल में फांस लो, अभी हम पहले बात करें। कन्हैया जी मुस्कुराए, कहा जो चला था चाल वो तो पूरी होगी, अब खेल भी पूरा पलट गया है, जाओ कर लो बात। बलदाव को लेके आए और कहा बेटा एक बात बता,